थोड़ा सा बस बीच बीच में मे भी डिस्टरबेंस हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी खांसी हो रही है, थोड़ा सा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा इंटरप्ट हो सकता है। सो सॉरी फॉर दैट। सो 3 टॉपिक मैं कवर करूंगी आज के सेशन में आपके लिए। फर्स्ट है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। सेकंड है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड थर्ड है आपके मैसिव ऑफर्स इन सेल्स, राइट। नाउ ये मैंने क्यों रखे हैं, ये जो टॉपिक मैंने रखे हैं ये क्यों रखे हैं? एक्चुअल में हम जिस फील्ड में हैं, जिस मतलब लाइक जिस फील्ड के अंदर हम लोग हैं ना, इसमें ये तीनों टॉपिक आपके मतलब अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली और इस पे वर्कआउट कर लिया ना, यू विल सी अ मैजिकल रिजल्ट्स, आप देखोगे फॉर श्योर। तो इसीलिए ये मैंने ये टॉपिक कवर किए और खुद इम्प्लीमेंट कर रही थी काफी टाइम से, और इस पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिखे, इसलिए मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। तो नंबर 1, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड आप सभी को पता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है। स्क्रीन नहीं दिखेगी, जस्ट आपको सुनना है, ठीक है। जस्ट ऑडियो समझ लो आप, क्योंकि कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रही हूँ मैं। आप इसको ध्यान से सुनो और नोट्स बनाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप लोग नोट्स बनाओ। इट जस्ट मेरी आवाज आएगी आप तक और आप उसको सुनो, ध्यान से समझो, ठीक है। साइलेंट इन्वायरमेंट में ही बैठना, अदरवाइज चीजें आपकी मिस हो जाएंगी तो समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब आई होप सबको पता है। कोई ऐसा है जिसको ग्रेटिट्यूड का मतलब नहीं पता है? एनीवन इज हियर? चैट बॉक्स में मुझे इंटरेक्शन दिखना चाहिए आप सभी का। कोई ऐसा है जिसको ग्रेटिट्यूड का मीनिंग नहीं पता है? ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, ग्रेटिट्यूड होता क्या है। देखो, ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि लाइक आप कोई भी चीज को थैंक यू बोल रहे हो, आप थैंकफुल फील कर रहे हो उस चीज के लिए, आप उसको धन्यवाद बोल रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी, नॉट ओनली पर्सन, ग्रेटिट्यूड जरूरी नहीं आप किसी इंसान को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, आप चीजों को भी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, थिंग्स को भी आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के आगे झुकना है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी को थैंक यू बोल रही हूँ, या फिर मैं किसी को अप्रिशिएट कर रही हूँ, या फिर मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ, तो लोगों को ये करने में भी प्रॉब्लम है, राइट। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां पे उनको ये लगता है कि वाई वी शुड टेल थैंक्स, वाई वी शुड फील ग्रेटिट्यूड, इसमें ऐसा क्या है, इसमें इसने ऐसा क्या कर दिया जो हम ग्रेटिट्यूड दिखाएं इनको या इनको थैंक यू बोले, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले तो माइंड से आप ये निकाल दो चीजें कि ग्रेटिट्यूड अगर आप किसी को शो कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके आगे झुक रहे हो या आप लाइक आप अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। देखो, लॉ ऑफ यूनिवर्स जो होता है ना गाइस, वो ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज है ना और आप उसके लिए थैंकफुल हैं, तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होके आता है। दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स, राइट। और ये बहुत प्रूवन चीज है, मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत ही प्रूवन है, करोड़ों लोगों ने इस पे इम्प्लीमेंट किए हैं और एग्जीक्यूट किए और रिजल्ट लाए हैं। दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर, और इस चीज को मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आप एक चीज याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, यूनिवर्स फील्स इट। यूनिवर्स फील करता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो मन में, आपके अंदर क्या चल रहा है, एवरीथिंग यूनिवर्स फील्स, ठीक है। तो क्या होता है, हमें हमेशा ये लगता है कि कम है हमारे पास कम है। कम लगना इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट। आपको लग रहा है कम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, खराब लगना। जब आपको खराब लगना फील हो जाता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है खराब लगने के लिए, कि इसकी इतनी इनकम आ रही है मेरी नहीं आ रही है, मैं इतनी पीछे हूँ ये इतना आगे है, या फिर बहुत सारी चीजें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है उसके पास इतना कुछ है। एक खराब लगने वाली जो फीलिंग आपके अंदर आती है ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है एक्चुअल में, जिसको हमें सही करना है, ठीक है। सो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, यू कांट बी सक्सेसफुल एनीवेयर, आप इवन लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर आप
आपको थैंकफुल रहना है, अगर आप थैंकफुल हो किसी भी चीज के लिए, तो आप वहां पे आपको वो चीज जो है ना मल्टीप्लीकेशन में वो आपको आने वाली है बेसिकली। क्लियर? नाउ अब आप मुझे ये बताओ एक चीज, हमारी लाइफ में कितने ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके साथ में? कंट्रीब्यूट मतलब जो आपका सहयोग कर रहे हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आपकी लाइफ में आपको कितने लोग हैं ऐसे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके साथ, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं? चैट बॉक्स में देखो, ठीक है? आपके मॉम डैड भी हो सकते हैं, राइट? मॉम डैड, आपके बच्चे, आपके फार्मर जो आपको लाइक जहां से आपके वेजिटेबल्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स जो आपका इलाज कर रहे हैं, ड्राइवर्स, सोल्जर्स, आपके फ्रेंड्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपके काम को इजी बना रही है, नेचर, ऑब्वियसली नेचर आपको बहुत कुछ दे रहा है, वाईफाई, वाईफाई के बिना आपका काम ही नहीं होगा, शॉपकीपर्स जो जहां से आप अपना सामान ले रहे हो, एआई जो आज की दुनिया में लोगों के लिए, लोगों का काम बिल्कुल उन्होंने, एआई ने बिल्कुल इजी कर दिया है, राइट? बुक्स जहां से आप बहुत कुछ सीख रहे हो। सो अब देखो चैट बॉक्स में मैं बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। टुडे यू विल रियलाइज एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। चैट बॉक्स जब आप लोगों की आए ना, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कोई नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कोई नहीं आपका साथ देता है, कोई भी आपको कंट्रीब्यूट नहीं करता है। हैव यू रियलाइज्ड गाइस, जो ये मैंने नेम लिए इन्होंने आपको कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया, इन्होंने आपको कभी सहयोग नहीं किया। और अगर मैं आपको अब बोलूं कि ऐसी 100 चीजें लिखो जो आपको हेल्प या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो क्या मुश्किल होगा? कितनी सारी चीजें हैं जो आपको एवरी डे कंट्रीब्यूट कर रही है, एवरी डे आपकी हेल्प कर रही है। लेकिन अगर मैं ये चीज बताने से पहले अगर मैं आपको बोलती कि कोई 5 चीजें बताओ जिसने आपको कंट्रीब्यूट किया हो, जिसने आपकी हेल्प की हो, आप किस 5 चीजों को थैंक यू बोलो, तो आप सोच रहे होते कि मैं किसको थैंक यू बोलूं, क्योंकि कोई है ही नहीं। क्योंकि माइंडसेट ये है हमारा कि मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये वो कमी है, मैं सब करती हूँ या करता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं सोचता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये चैट बॉक्स में आपने खुद ने लिखा है, राइट? सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। क्या आपने, आप खुद सोचो, एक चीज आप हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी भी चीज की वैल्यू है, लाइक आपके पास अगर 2 हाथ भी हैं, आपने कभी इन 2 हाथों को थैंक यू बोला? आपके पास 2 पैर हैं, क्या आपने उनको कभी थैंक यू बोला? क्या कभी ग्रेटिट्यूड आपने शो किया? जो आपके पास है अभी इस टाइम पे, क्या आपने उसको कभी भी बोला कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं चल पा रही हूँ, आपकी वजह से मैं काम कर पा रही हूँ? नहीं बोला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। तो हमारे लाइक जो भी हमारी बॉडी है, आपको पता है आज दुनिया में कितने लोगों के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, लोग हॉस्पिटल में दर-बदर भटक रहे हैं, 200 लोगों की लाइन लगी है, उनका लाइक मतलब यू विल फील इट कि आपके पास बहुत कुछ है, राइट? यू विल फील इट आपके पास बहुत कुछ है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपके पास जितनी भी छोटी-छोटी चीजें हैं ना, आप हर चीज को ग्रेटिट्यूड करो, हर चीज को दिन में 100 बार थैंक यू बोलो, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप जितना यूनिवर्स को बोलोगे कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस दिस दिस, यूनिवर्स आपका उतना ही सपोर्ट करता है। ठीक है? दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज बिल्कुल बोलना छोड़ दो कि आपको कंट्रीब्यूट कोई नहीं करता, आपका सहयोग। दिन में आपके पास कम से कम 100 ऐसी चीजें हैं जो आपको कंट्रीब्यूट करती हैं। आप खुद सोचना इस चीज को, जो मैंने एग्जांपल दिए आप, दे ऑल आर गिविंग कंट्रीब्यूशन, राइट? तो अब जैसे हमारे बिजनेस में मैं आपको बताती हूँ, हमारे बिजनेस में जब आप एंटर करते हो तो किसी एक पर्सन के थ्रू आप एंटर करते हो जो आपकी अपलाइन कहलाती है, राइट? अब जो आपकी अपलाइन है, तो कई लोगों का क्या रहता है कि मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरी अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी अपलाइन को मैसेज करती हूँ तो रिप्लाई नहीं करती है, मेरी अपलाइन बहुत खराब है, या फिर मेरी अपलाइन को कॉल करो तो कॉल नहीं रिसीव करती है, ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपलाइन से, ठीक है? लेकिन
अगर आप ये बोलो कि जिस पर्सन ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है, और आप उस चीज का ग्रेटिट्यूड शो करो। क्या कभी भी आपने अपनी अपलाइन को दिल से थैंक यू बोला कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, आई एम सो मच थैंकफुल फॉर दिस, और आज मैं पर्सन हूं जो मैं खुद की हेल्प करूंगी या करूंगा, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, वही मेरे लिए काफी है। क्या कभी ये माइंडसेट या मेंटेलिटी रखी? नहीं रखी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलवेज एक्सपेक्ट 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 ज्यादा करते हैं कि हमारी अपलाइन हमें हर चीज में सपोर्ट करे, हमारी सुने, 5 मिनट में मैं मैसेज करूँ तो 5-5 मिनट में भी अपलाइन मुझे रिप्लाई करे। इट इज नॉट नेक्स्ट टू पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपकी अपलाइन है ना वो सिर्फ आपको नहीं देख रही है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो, जिस पर्सन ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है सबसे पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है, क्योंकि एक्चुअल में आपको प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जहां से आप चाहो ना अगर तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, लिटरली मैं बता रही हूँ, ठीक है। और आपके दिल से ये ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए, ऐसा नहीं आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, पीछे पीछे अपलाइन के लिए कुछ भी बोल रहे हो, राइट। सिमिलरली ये ग्रेटिट्यूड डाउनलाइन के लिए भी होता है। अपलाइन का मैंने बोला, डाउनलाइन के लिए भी यही है कि अगर, राइट, मतलब कि डाउनलाइन के लिए भी है और अपलाइन के लिए भी है। लाइक अगर कोई अपलाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े हो, मतलब आप किसी पे ऑर्डर लगाओगे, आप किसी को कमांड दोगे, नो, यू ऑल आर इक्वल हियर। तो जो अपलाइन है ना, उनको डाउनलाइन को अपने बच्चों जैसा ट्रीट करना है, और दे आर योर फैमिली, आपको अपने फैमिली जैसा ट्रीट करना है उनको। एंड हमेशा ग्रेटिट्यूड आपको दिखाना है डाउनलाइन को, और हमेशा उसको अप्रिशिएट करना है कि यू आर डूइंग सो गुड, आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, कभी भी ये नहीं शो ऑफ करना है कि आपके अंदर बहुत क्वालिटी है उसके अंदर कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या होती है जनरली, कि लोग क्या समझते हैं ना कि मैं आगे दिखूं, मैं आगे दिखूं, मैं आगे दिखूं, बाकी सब पीछे, राइट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जो इंसान ये सोच रखता है कि मैं आगे दिखूं सिर्फ, बाकी सब पीछे दिखे, वो इंसान एक्चुअल में कभी सक्सेस हो ही नहीं पाता है। एक्चुअल में जो कौन इंसान सक्सेसफुल होता है, जो ये सोचता है कि सबको आगे बढ़ाओ, सबको सिखाओ और सबको एक लेवल पे लेके आओ। और जो इंसान ये सोच रखता है ना, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सबसे ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, क्योंकि उसने सबके लिए सोचा ये चीज, राइट। उसने कभी ये नहीं सोचा कि आप सिर्फ मैं आगे रहूं, सब पीछे दिखे, ठीक है। तो ये होती है आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका ग्रेटिट्यूड शो करने का तरीका। अब क्या होता है, जैसे हमारे बिजनेस में छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं, पार्सल को लेके, डिलीवरी को लेके, या फिर कुछ भी आईडीज को लेके, एनीथिंग, कुछ भी इश्यूज आते हैं। तो मैं देखती हूँ कई बार कि इतना ज्यादा हाइपर हो जाना, ऐसा नहीं होता है, हर कंपनी में नहीं होता है, वैसा वैसा ऐसा ऐसा, तो ये चीजें नहीं चलती हैं गाइस। जो काम बहुत पोलाइटली तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, उसको रिजॉल्व कर सकते हो, उसी काम को बहुत आगे डिस्प्यूट में ले जाना, राइट, तो वो दिस इज नॉट डन। आप किससे बात कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो, अगर वो आपकी अपलाइन है तो यू शुड ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, राइट। और आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये भी मैटर करता है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। जितना ज्यादा आप प्यार से, ग्रेटिट्यूड से किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करोगे ना, सामने वाले की इच्छा होती है अंदर से वो आपकी हेल्प करे, सामने वाले के दिल से इच्छा होती है कि वो आपकी हेल्प करे। और जहां पर आप उसको ब्लेम करना शुरू कर दोगे, जहां पर आप उसको लाइक कमांड देना शुरू कर दोगे, ऑर्डर देना शुरू कर दोगे, सामने वाले की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी कि वो आपसे बात भी करे, राइट। क्योंकि ये चीज छोटे बच्चे पर भी लागू होती है और आप पर भी लागू होती है। छोटे बच्चे को भी लव, केयर, सपोर्ट, पैम्परिंग चाहिए, और बड़े इंसान को भी लव, केयर, पैम्परिंग एंड सपोर्ट चाहिए, राइट। तो ये चीजें आपको बिजनेस में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। कैसे बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ ब्लेमिंग करना, सिर्फ
लाइक कुछ भी बोलना, ये वर्क नहीं करेगा और आप कभी अच्छे लेवल पर नहीं जा पाओगे इन सब चीजों से। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ग्रेटिट्यूड का बेसिकली मीनिंग यही है कि किसी भी इंसान ने अगर आपको एक वीडियो भी दे दिया काम का, उसको थैंक यू बोलो, उसको ग्रेटिट्यूड दिखाओ, बहुत ज्यादा भर भर के ग्रेटिट्यूड दिखाओ और दिल से दिखाओ। ऐसा नहीं कि मतलब जो भी काम हो ना वो आपका दिल से निकल के आना चाहिए, ठीक है? शो ऑफ नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो किसी ने आपकी कुछ भी हेल्प की है, लाइक किसी भी मैनर में, तो आपको उसका ग्रेटिट्यूड जरूर फील शो करना है। कभी भी ये नहीं बोलना है कि लाइक ये सारा कुछ मैंने किया है, ये सारा कुछ मैं हूँ। जहाँ मैं आता है ना, वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो चीजों को, जहाँ पे आप सबको वैल्यू दे रहे हो अपनी टीम में ना, तो वहां पे आपको एक लेवल दिखता है, आपकी एक बॉन्डिंग बनती है, सारी चीजें एक सेट होती चली जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, राइट? तो इस चीज को आप लोग अगर अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आप अपनी लाइफ में भी ग्रेटिट्यूड लाओ और अपने बिजनेस में भी ग्रेटिट्यूड लाओ। और एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे किसी से कुछ नहीं मिला, मुझे अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिला, या फिर अपनी लाइफ में ही कि मुझे किसी से भी सपोर्ट नहीं मिला, सब कुछ मैं करती हूँ, इसके अंदर वो कमी, उसके अंदर वो कमी है। नो, आपको ये सब कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूट बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें करती हैं कंट्रीब्यूट, ठीक है? सो समझ में आया सबको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है? दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को जैसा दिखाओगे ना, यूनिवर्स आपको वैसा ही रिटर्न देने वाला है। आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम लिटरली आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन। तो आज से अगर आप नहीं ये चीज को कर रहे हो, तो आप आज से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। अगर आपके बच्चे ने आपको अगर कुछ भी लाके दिया ना, यू शो ग्रेटिट्यूड। आपके घर के मेंबर ने आपकी इतनी सी भी कुछ भी हेल्प किया ना, यू शुड शो ग्रेटिट्यूड, सो मच ग्रेटिट्यूड, राइट? आपके हाथों ने बहुत काम किया है अगर आज, तो यू शुड शो ग्रेटिट्यूड टू योर हैंड्स कि आज मेरे हाथों ने इतना काम किया, थैंक यू सो मच कि आप इतने पावरफुल हो, ठीक है? आपके पैर से अगर आप बहुत ज्यादा चले हो, पैरों को ग्रेटिट्यूड शो करो कि मेरे थैंक यू सो मच माय लेग्स कि आप इतना सहन किया, इतना चले, और मतलब मैंने इतना दर्द दिया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अपनी आंखों को, जो आपकी आंखें पूरे दिन भर फोन देखती हैं, पूरे दिन भर लगी रहती हैं फोन में, थकती हैं, स्टिल कुछ नहीं बोलती हैं, राइट? अपनी आंखों को थैंक यू बोलो, अपनी आंखों को ग्रेटिट्यूड दिखाओ कि थैंक यू सो मच माय डेलिकेट आईज, इतना डेलिकेट होने के बाद भी कितना कुछ आप मेरे लिए कर रहे हो। बोलते हो कभी? नहीं बोलते हो, आई नो इट। और ये पावर है गाइस, दिस इज अ पावर। अगर आप यूनिवर्स का पावर समझ गए ना, उसी दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है? और ये एक्चुअल में मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली मैं बता रही हूँ, ये मेरी लाइफ में एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। काफी टाइम से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारी बुक्स भी, मैंने काफी सारे सेशन भी लिए हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के, एंड लिटरली इट्स अ मिरेकल। आप लिख लेना इसको, जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे काफी बार मैंने बताया भी है सेशन में, सोचो और हासिल करो, ठीक है? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? आप सोचो और उसको हासिल करो, ठीक है? इसका मतलब ये होता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का। सो क्या होता है कि मिरेकल्स हैपन्स, मिरेकल्स होते हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स हो सकते हैं। जितनी शिद्दत से हम नेगेटिव सोचने में, आलस करने में, एक्सक्यूजेस देने में लगा देते हैं ना, अगर उतनी ही एनर्जी हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में उसमें लगा दें, तो पूरा ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है गाइस। क्योंकि जनरली यही होता है कि हमारे मुंह से, अच्छा आप खुद बताना, जब आप पूरे दिन भर कॉलिंग करते हो और पूरे दिन भर आप जब ये वर्क करते हो, तो कितनी बार आपके माइंड में ये आता है कि मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके माइंड में। अगर फॉर एग्जांपल आपकी ज्वाइनिंग नहीं लगी, रिक्रूटमेंट नहीं हुए, आपने 20 30 40 लोगों को कॉल कर लिया एक दिन में, और किसी ने आपको झड़प के बोल दिया, किसी ने आपका कॉल
कट कर दिया, किसी ने ब्लॉक कर दिया, लाइक कितने लोगों को बैड फील होता है और कितने लोग इस चीज को लेके माइंड में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कितने लोगों को लगता है कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स, कितने लोगों को लगता है जब आप बहुत सारे लोगों से बात कर लेते हो। एंड दिस इज अ एक्चुअल प्रॉब्लम गाइस, दिस इज अ एक्चुअल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपके माइंड में जब आप आपके पास एक चैलेंज आया और उस चैलेंज में ऑब्वियस सी बात है आपको ये दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और जब आपके पास चैलेंजेस आए और जब ये पार्ट ऑफ बिजनेस की प्रोसेस से आप गुजरे और वहीं से आपके नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो गए, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बहुत टफ काम है, और रिक्रूटमेंट लोग ऐसे से बोल देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और आपके माइंड में जब ये नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं ना, ये आपके पता है कहाँ जा रहे हैं, ये सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। और ये जब सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड पता है क्या करता है, आपको काम ही नहीं करने देता है। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। देखो बुरा तो लगता ही है, अब बुरा तो लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप ये सोचो कि बुरा तो लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्समैन बैठा है अपनी दुकान पर, उसके पास 10 कस्टमर आए, एक ने उसका कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया, 9 ने नहीं लिया, अब तो वो यही बोलेगा बुरा तो लगता ही है कि 9 कस्टमर नहीं आए मेरे पास, राइट। तो यही तो थिंकिंग नहीं रखनी है आपको, बुरा तो लगता ही है, नेगेटिव तो हो ही जाते हैं, ऐसा होगा तो ये तो हो ही जाएगा, ये तो अपने आप से हो जाता है। नो, ये कुछ भी अपने आप से नहीं होता है, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ ही नहीं है, वो सो रहा है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है ना, वो सो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जिस दिन आप समझ गए कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है, वो मैं आपको भी बताऊंगी टेक्निक कि कैसे करना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि कंपटीशन किसमें है, कंपटीशन किसमें है। आप आप सोचो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ऑब्वियसली कंपटीशन है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही प्रधानमंत्री होता है। आप सोचो मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ऑब्वियसली कंपटीशन है, क्योंकि स्टेट वाइज एक एक मुख्यमंत्री होता है, राइट। आप सोचो कि मुझे जॉब एक अच्छी जॉब लगे जहाँ पे लाखों एप्लीकेशंस हैं बट 200 ही सीट्स अवेलेबल है, ऑब्वियसली वहाँ कंपटीशन है। क्या आप अभी जिस फील्ड में हो, क्या वहां पे कंपटीशन है? यहाँ कंपटीशन ही नहीं है गाइज। आप भी करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो और आपके साथ साथ हजारों लोग भी करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। आप जिस भी गांव से सिटी से हो, अपने 10 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप देखोगे ना, तो कम से कम 10 लोग आपको लखपति करोड़पति निकल के दिख जाएंगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि आप जिस फील्ड में हो ना, वहां कंपटीशन ही नहीं है। आप जितना चाहो आप उतना अर्न कर सकते हो और आपके पास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, क्योंकि सीट्स की अवेलेबिलिटी ही इतनी है, अनलिमिटेड सीट्स है। करोड़ों की पॉपुलेशन में इजीली करोड़ का बिजनेस आप अपना बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि आप कंपटीशन वाली फील्ड में नहीं हो, वरना जो कंपटीशन वाली फील्ड में उनके लिए स्ट्रगल है, उनके लिए चैलेंजेस है, आपके लिए कुछ चैलेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझना। नाउ अब आपको मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का बताऊंगी, क्योंकि ये चीज मैंने अप्लाई की थी खुद से। एक मिनट में चैट बॉक्स देख लेती हूँ जब तक। देखो अब मैं जो समझ पा रही हूँ ना आप लोगों का स्टेट ऑफ माइंड एंड आपका जो अभी लेवल है, वो उसको बहुत ऊपर आने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों ने लिखा है कि हाँ बुरा लगता है, फील होता है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, है ना, बुरा तो लगता ही है। तो ये बहुत लोगों ने लिखा है। अगर आप ये सोचोगे ना बुरा तो लगता ही है, और आपका ये थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है आपको पता है, और यही आपका पूरे ब्रह्मांड में ये चीजें जा रही हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपको पता भी नहीं है आपका एक एक वर्ड कितना मैटर करता है, आप क्या बोल रहे हो, सीरियसली। तो आप जब भी बोलो ना, बहुत सोच समझ के बोलो, राइट।
तो एक बहुत ही टेस्टेड एंड प्रूवन एक्सरसाइज है जिसको लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिस एक्सरसाइज को करने से बड़े बड़े जो आज धुरंधर लोग हैं, जो करोड़ का बिजनेस अपना कर रहे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस में जो लोग हैं ऑलरेडी, उन्होंने भी ये एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है और उन्होंने भी ये बोला है कि इससे हमारी लाइफ पूरी चेंज हुई है, पूरी चेंज हुई है टोटली। क्योंकि जब भी आपको लाइफ में कुछ बड़े लेवल का करना होता है ना, तो आपको चीजें भी कुछ नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ जाती है। आप नॉर्मल चीजें नहीं करते हो फिर जो एवरेज दुनिया कर रही है, ठीक है। सो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज क्या है? लेट सपोज आपने एक गोल सेट किया जिसमें सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, अब आपको देखो कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, बहुत सारों को पता भी होगा, कॉन्शियस माइंड जो होता है ना गाइस, वो आपका, अभी आप ये जाग रहे हो ना, आपका ये कॉन्शियस माइंड ही है। जो आप सोच रहे हो, जो आप लिख रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी आप जाग रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, जब 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 आप इस पे प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप जाग रहे होते हो तब भी वो जाग जाता है। बट जो एवरेज लोग होते हैं, जिनको जो इस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो तभी जागता है जब आप सो रहे होते हो। जब आप 8 घंटे की नींद लेते हो ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, ठीक है, तब वो जागता है। और पूरे दिन भर जब आप जाग रहे होते हो ना, तब आपका ये जो कॉन्शियस माइंड है ये काम कर रहा होता है। क्लियर? अब इस एक्सरसाइज को समझना आप, ये एक्सरसाइज कैसे काम करती है। लेट सपोज आपने एक गोल सेट किया कि, फॉर एग्जांपल मैंने गोल सेट किया कि मुझे 1 लाख पर मंथ इनकम हिट करनी है इन 2023 के अंदर। मुझे, मतलब आपके लिए बोल रही हूँ, चलो फॉर एग्जांपल नेम ले लेती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल पूनम। पूनम के लिए पूनम ने एक गोल सेट किया कि मुझे 2023 में 1 लाख पर मंथ इनकम सेट करनी है, ठीक है, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड तो सुनता है, बट आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो सवाल उठाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, 1 लाख पर मंथ इनकम कैसे पॉसिबल है, अभी तो मैं इतना ही कमा रही हूँ, इतना कैसे कमा लूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपके ये जो बोल रहा है ना, मन जो बोल रहा है, ये कॉन्शियस माइंड होता है, जो आपको ज्यादातर रॉन्ग चीजें बताता है, ज्यादातर मोस्टली वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन देता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, उसको मैं बता रही हूँ। इस पे अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, अगर आप सीरियसली इस चीज को लोगे, आप मिरेकल देखोगे अपनी लाइफ में, बट इट रिक्वायर डेली प्रैक्टिस, ठीक है। डेली प्रैक्टिस, कौन कौन रेडी है ये करने के लिए, लेट मी नो चैट। कितने लोग रेडी हो आप, जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ उसको डेली करने के लिए। क्योंकि देखो, मैं कितना भी ज्ञान बांट दूं आपको, मैं कितना भी आपको सिखा दूं, जब तक आप इसको अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे, जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सुनने से कुछ भी नहीं होता है, सुनने से आपके कॉन्शियस माइंड में ही जा रही है ये सब चीजें, ठीक है। रेडी रेडी रेडी, मैं चाहती हूँ, ओके गुड, सुपर सुपर सुपर, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, ठीक है। आपको लाइफ में क्या क्या कमी दिख रही है, आप आईज क्लोज करोगे और लाइफ में आप देखोगे, विजुलाइज करो कि आपको क्या क्या कमियां दिख रही हैं और आपको उनको ओवरकम करना है। चाहे वो आपकी इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोई भी, अगर आपकी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं उससे रिलेटेड हो, आपके बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो भी हो, ठीक है। आपको ना उसको विजुलाइज करना है। अब आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है। उस स्क्रिप्ट में आप क्या लिखोगे, जो जो चीजें आपको चाहिए ना, वो चीजें आप लिखोगे कि ये मेरे पास है, ये मेरे प्रेजेंट में है। जैसे फॉर एग्जांपल पूनम ने गोल सेट किया कि मुझे 1 लाख पर मंथ इनकम अर्न करनी है और मेरे साथ साथ कम से कम 100 विमेन को भी इतनी इनकम करवानी है, या 50,000 उनका करवाना है, ठीक है। जो भी गोल सेट आपने किया, तो आपको क्या करना है, आप एक स्क्रिप्ट लिखोगे कि नाउ मैं, मतलब आप हिंदी में लिखोगे, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो, मैं 1 लाख पर मंथ इनकम अर्न कर रही हूँ, 2023 में मेरा गोल सेट हो चुका है,
अचीव हो चुका है। एंड जो भी आपके गोल है उसके नीचे आप वो लिखते चले जाओ, एक स्क्रिप्ट बना लो, ठीक है। जब आपकी स्क्रिप्ट बन गई, ठीक है, कि मैं, अगर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो आप सेल्फ आइडेंटिटी की मेरी एक बहुत अच्छी पहचान बन चुकी है, लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे हैं, लोग मुझे रिस्पेक्ट देने लगे हैं। आपकी अगर लाइफ में रिस्पेक्ट की कमी है तो आप ये लिखो कि मेरी लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है, बहुत अप्रिशिएशन मिलना स्टार्ट हो गया है। जो भी कमी लगती है आपको आपकी लाइफ में, आप वो लिखो। तो जब भी आपकी स्क्रिप्ट प्रिपेयर हो जाएगी ना, अब इसको क्या करना है आपको कि वॉइस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, जो ब्रह्मांड है, वो जब तक आप अपनी आवाज उस तक नहीं पहुंचाओगे ना, तब तक लिखी हुई चीजें इतनी जल्दी नहीं पहुंचती है जितनी बोली हुई चीजें पहुंचती है, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है उसको आप अपनी वॉइस के थ्रू ये चीजें पहुंचाओगे, और यूनिवर्स तक कैसे पहुंचेगी, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वहां पे वर्क करता है, ठीक है। कैसे करता है, तो सेकंड स्टेप ये है कि अब आपको क्या करना है, जैसे आपने स्क्रिप्ट बना ली, अब आप इसको ना ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो, और ऑडियो में आपको बहुत जोश के साथ, हैप्पीली, एक स्माइल के साथ इसको बोलना है, ठीक है। लाइक आपका एक एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, एक खुशी दिखनी चाहिए, एक हैप्पीनेस दिखनी चाहिए जब आप ऑडियो बनाओगे इस चीज का। एक साइलेंट एनवायरनमेंट में बनाना जब आपकी स्क्रिप्ट बन जाएगी। स्क्रिप्ट मतलब जो आप लाइफ से अचीव, जो लाइफ से चाहते हो आप, मुझे ये मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप 1000 ख्वाहिशें लिख दो उसमें, नो। आपके जो मेन 2-3 गोल हैं, जो मेन, जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको मेन बस 2-3 गोल लिखने हैं। हजारों ख्वाहिशें मत लिख देना, क्योंकि ख्वाहिशों की कोई कमी नहीं है। लाइक विशेष की कोई वैल्यू, क्या बोलते हैं, डिजिट नहीं है कि मुझे नंबर ऑफ विशेष है मेरी, राइट। आपकी हो सकता है हजारों विश हो, नो, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ 1 से 2 आपके जो बिग गोल है, जो बिल्कुल नेसेसरी गोल्स हैं, आपको वो लिखने हैं, और उनको फिर ऑडियो में आप कन्वर्ट करोगे। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना बोलूं कि मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कि मैं अब 5 लाख पर मंथ इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, और मेरे साथ साथ इतनी सारी विमेन एम्पावर हो रही हैं, एंड आई रियली रियली थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और लाइफ में जब भी मौका मिले, कुछ भी अच्छा काम करने का मौका जरूर देना, बिकॉज आई एम डिवाइन सोल, और मैं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लोगों की हेल्प कर पाऊं, लोगों तक पहुंच पाऊं, और जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो जो मेरे अंदर नॉलेज है, मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं, और एक अच्छी पहचान खुद की बना पाऊं, एक अच्छी विचारों से लोग मुझे जान पाए, राइट। तो ये आपको बहुत फीलिंग से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब आपने ये बहुत फीलिंग से रिकॉर्ड कर दिया कि ये हो रहा है, दिस इज इन प्रेजेंट, उसको अब आपको क्या करना है, जो आपने रिकॉर्डिंग कर ली ना, उसके बाद आपको क्या करना है, हर रोज रात को, ईयरफोन सबके पास है ना, ईयरफोन सबके पास है ना गाइस, हेडफोन, ईयरफोन सबके पास है ना, हाँ, सबके पास होगा। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप बिस्तर पे सोने जाओ, रात को सोने से पहले आपको एवरी एवरी डे, एवरी नाइट आपको वो अपने कानों में लगा के सुनना है, ठीक है। आपको एवरी डे उसको सुनना है कानों में, जो आपने अपनी स्क्रिप्ट बनाई थी। अब आप लॉजिक समझो, इस चीज का लॉजिक क्या है। जैसे कोई भी आर्किटेक्चर को बिल्डिंग बनानी है, तो वो पहले सोचता है अपने माइंड में कि कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, फिर वो चार्ट पे स्केच से बनाता है कि ये स्ट्रक्चर होगा बिल्डिंग का, फिर वो बिल्डिंग एक लाइक एक डेमो बनता है, एक सिर्फ एक बिल्डिंग बनती है डेमो के लिए, फिर उसकी डुप्लीकेशन वाली बिल्डिंग्स बनती है, राइट। सिमिलरली मूवी में भी ऐसा ही होता है, डायरेक्टर पहले सोचता है कहानी क्या होगी, फिर वो स्क्रिप्ट को लिखता है, फिर वो सीन शूट किए जाते हैं, तब जाके लोगों तक वो मूवी आती है, राइट। सिमिलरली हमारी लाइफ का भी यही रोल है। तो आपको ये सारी चीजें प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको बस कंप्लीट करना है। जब आप ये एवरीडे 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 1 महीने तक आप इसको करना, और ऐसा नहीं आप सिर्फ सुनो उस चीज को, आपको उस पर वर्कआउट भी करना है साथ ही साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप मैजिक सुनना क्या होने वाला है आपके साथ में, जब आप हर रोज रात को सोने से पहले इसको सुनोगे ना एवरीडे, अब क्या होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है, जैसा आप देखते हो, जैसा आप सोचते हो, आपके माइंड में वही चलता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्निंग में न्यूज चैनल लगाया और आपने एक थोड़ी सी दिल दहलाने वाली न्यूज सुन ली कि इतनी मौतें हो गई, इतना एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो गया, पूरे दिन भर आपके माइंड में वो चलती है दहशत। आपने कुछ देख ली, पूरे माइंड चलती नहीं चलती है। कोई भी आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसा अनहोनी या कुछ भी दुर्घटना हो गई, आपके माइंड में चलती नहीं चलती है वो चीजें, चलती है ना। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि आप जो सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो ना, वही आप जब सोते हो ना तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करता है। समझे इस चीज को। तो अब जब आप ये हेडफोन में डेली सुन रहे हो ना, तो आप तो सो रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सारी चीजों को सुन के उस पे वर्कआउट करने वाला है। आप सो रहे हो, अब क्यों सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा ये भी सुनो। क्योंकि जब आप सो रहे होते हो ना, तब आपका कॉन्शियस माइंड भी सो रहा होता है, और जब आप सो रहे हो आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है। उस टाइम पे जब आप रात में सोने से पहले आपकी स्क्रिप्ट को सुन के सोए हो ना, उसी पे सबकॉन्शियस माइंड काम करने वाला है। और जब सबकॉन्शियस माइंड के दिमाग में ये चीज घुस गई कि मुझे 1 लाख पर मंथ इनकम कमाना है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है वो आपसे कैसे काम करवाएगा। समझे इस बात को। सबकॉन्शियस माइंड का काम होगा कि वो आपसे कैसे एफर्ट्स लगवाएगा, आपसे कैसे काम करवाएगा। आपकी विल पावर जागृत हो जाएगी, आपकी विल पावर एक अलग ही लेवल की क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो हमेशा इस चीज को आपको, आप 1 महीने तक इसको डेली करोगे, ये आपका टास्क है आज से। ठीक है, कितने लोग बनाने वाले हो, कितने लोग इस स्क्रिप्ट को, अपनी जो भी आपके गोल है उस स्क्रिप्ट को लिखोगे और उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करोगे जैसे मैंने बताया, और कितने लोग डेली सोने से पहले ये चीज को आप करने वाले हो एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट दिखेंगे। अब आपको एक और चीज मैं बता रही हूँ, सुपर, क्योंकि मुझे पता है जो लोग ये फॉलो करने वाले हैं ना, उनकी लाइफ में मिरेकल आने वाला है। आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी जैसे हम एक बड़ा गोल सेट करते हैं, हो सकता है वो आपका 1 साल में नहीं कंप्लीट हो, 2 साल में ना हो, बट तीसरे साल में आप उसको अचीव कर लोगे एनी हाउ, क्योंकि आपने जो गोल सेट किए थे, जो स्क्रिप्ट बनाई थी, सबकॉन्शियस माइंड जो उस पर काम कर रहा है ना, वो रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है, तो सूनर और लेटर आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। अब एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक RAS सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है ना, उसके अंदर एक रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है। तो वही ये चीज काम करता है, जब आप डेली को सोने से पहले सुन रहे हो ना, तो ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम जो होता है, ये डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे जब इसको सुनाने लग जाओगे और आप जब सो रहे हो, तो आपको वही सबकॉन्शियस माइंड उसी पे ही काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि आप एक ही चीज सुना के सो रहे हो उसको। आप सबकॉन्शियस माइंड को, अगर आपकी जिंदगी में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है ना, तो आप पहले हेल्थ का करो। ठीक है, पहले हेल्थ अच्छी करो, फिर वेल्थ के बारे में सोचो। तो आपका सबसे बड़ा गोल कौन सा है लाइफ का, जो अभी चाहिए आपको, बहुत ही रिक्वायरमेंटल है, तो ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे तो घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है, इधर उधर, मतलब बहुत सारी विशेष आपने लिख दी, इट विल नॉट वर्क। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, जो आप एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको वो गोल्स लिखने हैं और उसकी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है, उसका ऑडियो प्रिपेयर करना है। क्लियर। सो एक कोट में बोलूंगी आप सभी को कि लक्ष्य जब कठिन होता है ना, तभी पाने में मजा आता है, हिम्मत की हद से टकराने में मजा आता है। क्योंकि ये मैंने कोट किसी का पढ़ा था और मुझे बहुत इंस्पायर किया था। जब तक आपको टारगेट ही नहीं मिलेंगे लाइफ में, चैलेंजेस ही नहीं मिलेंगे, तो लाइफ भी कितनी बोरिंग है ना, वही खाना पकाना, वही सबको सर्व करना, वही बच्चों को देखना, वही सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो टारगेट लेना, चैलेंजेस लेना सीखो आप लोग। जब तक चैलेंजेस नहीं लोगे तो नई नई चीजें भी फेस नहीं करोगे, नई नई चीजों के एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। और जिस इंसान ने नई नई चीजों के एक्सपीरियंस ही नहीं लिए, लोगों से आपको रूबरू होने का मौका मिल रहा है, हर इंसान की मेंटेलिटी, साइकोलॉजी, कितना कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो। सो आप बहुत कुछ सीख, मतलब आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आई होप आप जितने भी मेंबर्स हो आज इस ट्रेनिंग में, आप सब इसको लेने वाले हो। अब थर्ड टॉपिक जो है मेरा, वो है सेल्स।
सेल्स, क्योंकि हम सेल्स में हैं, हम लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो यहाँ पे हमें देखो सेल्स को कैसे इंक्रीज करना होता है। एक चीज आप लोग समझ लेना, सेल्स की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, विदाउट ऑफर्स देयर इज नो सेल्स। तो आप लोगों को ना ऑफर देना सीखना है। अब ऑफर कई तरीके के होते हैं, जैसे एक आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी, माइकल जॉर्डन की स्टोरी है ये। उनके फादर, जब वो छोटे थे ना माइकल जॉर्डन, तो उनके फादर ने उनको ये बोला था कि बेटा ये रुमाल है, आपको $2 में बेच के आना है ये, ठीक है, क्योंकि वो उनके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना चाहते थे। उनके फादर एक बहुत अच्छे मार्केटर थे, तो उन्होंने बोला कि ये $2 का रुमाल आपको बेच के आना है। तो वो बच्चा गया और $2 का मतलब कई सारे लोगों को दिखाया, और $2 उस पे आराम से किसी ने खरीद लिया। तो वो बहुत खुशी खुशी गए घर पे $2 देके कि, और बहुत ही रौब से बोले कि देखो डैड, ये मैंने $2 का रुमाल जो है ये सेल कर दिया और ये $2 है। तो बहुत ज्यादा हैप्पी थे। तो फिर उसके फादर ने बोला यही सेम रुमाल ना अब तुमको $20 में बेचना है। तो जो माइकल जॉर्डन थे, ही वाज स्टार्टेड टू थिंकिंग कि हाउ इज इट पॉसिबल कि जो $2 का बेचा है मैंने, अब ये $20 का मैं कैसे बेचूं, ये कैसे पॉसिबल है। तो उनके फादर ने बोला ये मुझे नहीं पता, ये तुम सोचो कि तुम $20 का इसको कैसे बेच सकते हो। तो माइकल जॉर्डन जो थे वो सोचने लगे कि यार ये $2 का रुमाल में $20 में कैसे बेचूं। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे मिकी माउस का बहुत ट्रेंड चल रहा था, उन्होंने उस रुमाल पे ना मिकी माउस का प्रिंट करवा दिया, प्रिंट कर दिया खुद से, और उस रुमाल को उन्होंने $20 में बेच दिया, ठीक है। और फिर अगेन वो अपने फादर के पास आए और बोले कि ये मैंने $20 में बेच दिया है, और बहुत ज्यादा खुश थे वो, क्योंकि वो $20 में बेच पाए थे उस रुमाल को। अब उनके फादर ने बोला कि यही रुमाल तुमको $200 में बेचना है, ठीक है। तो अब तो मतलब इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका था उनके लिए कि ये रुमाल $200 में कौन लेगा, ये ₹2 का रुमाल जो है ये $200 में कौन लेने वाला है, कोई पागल ही होगा जो लेगा, राइट। तो उन्होंने, उनके फादर ने बोला कि ठीक है तुम सोचो इस पे कि तुम कैसे इसको $200 में बेच सकते हो। तो वो जब जा रहे थे, बच्चे ही थे वो, तो वहां पे एक शूटिंग हो रही थी एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी की, और वहां पे वो गए और उस रुमाल पे उन्होंने उसका सिग्नेचर ले लिया, ऑटोग्राफ ले लिया उस सेलिब्रिटी का। और वो रुमाल उन्होंने वहां पे जाके बोला कि ये सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ है, जिसको भी चाहिए $200 में ले जाओ। भीड़ लग गई वहां पे $200 का रुमाल लेने के लिए। तो गाइस दिस इज अ सेल्स स्ट्रेटेजी। किसका किसका बलबोन हुआ, राइट डाउन बीओ ऑन चैट बॉक्स, किसका किसका बलबोन हुआ। तो प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, आप सोचो कि ये प्रोडक्ट महंगा है, ये सस्ता है, वैल्यू आप किसी भी प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू 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 बढ़ा दोगे ना, वो प्रोडक्ट आप मुंह मांगी कीमत पर बेच सकते हो। आप मुंह मांगी कीमत पे बेच सकते हो। आई एम टेलिंग यू गाइस, प्रोडक्ट इज नथिंग, दिस इज ऑल द स्ट्रेटेजीज। सो ये बलबोन होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, क्योंकि वी ऑल आर इन मार्केटिंग फील्ड, वी ऑल आर इन सेल्स। सो ये बहुत ही अच्छी एक इससे एक सीख मिली थी कि हाँ, ये प्रोडक्ट में हमें वैल्यू एड ऑन करनी होती है कि लोगों की जरूरत क्या है और सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, तभी वो इंसान उस प्रोडक्ट को हर हाल में खरीदेगा, हर कीमत पे खरीदेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझना। अब आपने रॉयल्स रॉयल्स कार ब्रांड का नाम सुना होगा, रॉयल्स रॉयल्स कार का बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आपको पता है वो कार ना तो कभी कभी उसका एड टीवी में आपको दिखेगा, ना आपको कहीं भी उसका पब्लिकेशंस कुछ भी नहीं दिखेगा, पब्लिसिटी एंड ऑल। वो कार पता है कब मिलती है, करोड़ों की उसकी वैल्यू है कार की, और उसको ऑब्वियसली करोड़ों की वैल्यू है तो रिचेस्ट पर्सन ही लेंगे। रिचेस्ट पर्सन का भी इंटरव्यू होता है, उनसे पूछा जाता है, उनका एक स्ट्रेटेजीज है रोल्स रॉयल्स वालों का कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहीं आप ब्लैक मनी तो नहीं जनरेट कर रहे हो। मतलब वो पूरा एक देखते हैं उनका सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तब वो कार सेल करते हैं गाइस। सोचो आप, दुनिया में हर चीज बिक रही है, हर चीज करोड़ों में भी बिक रही है, लोग तरस रहे हैं उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजीज ऐसी प्लान की हुई है, तो वो वर्कआउट करती है, ठीक है। तो बस वही आपको दिमाग लगाना है अपना। अब जब इंडिया में मैकडोनल्ड आया था ना, तब लोगों ने ये बोला था ये चलेगा ही नहीं इंडिया में, हाउ इज इट पॉसिबल। हमारे यहाँ तो
जब हम होटल में जाते हैं तो वेटर आता है, ऑर्डर लेता है, सम्मान से प्लेट रखता है, बाद में जब खाना खाओगे तो सौंफ वोंफ भी दे के जाता है। यहाँ पे ये तो चलेगा ही नहीं इंडिया में कि खुद जाओ वहां पे, आपको उससे सर्विस लेनी है और आपको फिर वहां पे जाके खुद बैठना है। आप मतलब एक लाइक मेंटेलिटी जो होती है ना इंडिया में, तो लोगों ने यही बोला था कि ये नहीं चलेगा इंडिया में, बट वाइड वर्क, क्योंकि वो स्ट्रेटेजीज जो उन्होंने, सिस्टम जो उन्होंने फॉलो किया ना सारा कुछ, तो वो सक्सेसफुल करता है चीजों को। तो आपको लोग बोलेंगे कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, इसमें इनकम नहीं है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, आपको लोगों की नहीं सुननी है, आपको अपने प्लानिंग करनी है, अपने सिस्टम, अपने रूल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, जब तक आप अपने आप पे वर्कआउट नहीं करोगे ना, नो वन विल हेल्प यू। तो जो भी करो ना, हाँ, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, ऑफर्स जरूर दिया करो। चाहे शिपिंग फ्री कर दी, चाहे आपके पाइपलाइन में अगर एक दो ज्वाइनिंग है तो एक दो ज्वाइनिंग का आपने बोल दिया, या फिर आप अपने अपलाइन से भी डिस्कस कर सकते हो ऑफर्स के बारे में। तो सेल्स में आपको ऑफर्स जरूर देने हैं, ऑफर्स से आपकी बहुत अच्छी लाइक सेल्स निकलती है। ठीक है, सेल्स का मैं एक अलग से करूंगी वेबिनार, क्योंकि सेल्स इटसेल्फ एक काफी है, बट मैंने थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है सेल्स का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैं आपको ये बोलती हूँ गाइस, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, आप जो भी कर रहे हो ना, सबसे पहले खुश होके करो। कभी भी लोड लेने से आपका भला नहीं होगा। आप सोचोगे बहुत लोड है, प्रेशर है, ये वो, फिर आप नहीं कर पाओगे। आप जो भी कर रहे हो ना, खुशी से करो, बिल्कुल हैप्पी होके करो। मतलब एक लाइन है जो मैं आपके संग शेयर करूंगी, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ठीक है, आपको मौज लेके काम करना है, आपको कुछ नहीं घट रहा है इसमें, मैं लिटरली बता रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं घट रहा है। सिर्फ आपका माइंड है जो आप खुद को परेशान करते हो। बस वो कैसे सही करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, सो आपको हमेशा मौज लेके काम करना है, हैप्पी होके, पूरे जोश के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो, जो स्ट्रेटेजीज मैं बता रही हूँ वो फॉलो करो, देन रिजल्ट अपने आप आएंगे। ठीक है, तो हमेशा एक तो दूसरों से कभी जेलस फील मत करो, उसकी इतनी कमाई हो रही है, उसका इतना अर्निंग आ रहा है, यार हमारा कुछ नहीं हो रहा है, उसकी तो लॉटरी लग गई, उसकी तो ये हो गई, उसकी तो वो हो गई। ये फीलिंग प्लीज अपने माइंड में कभी भी नहीं लानी है आपको। हर इंसान की सक्सेस को चेयर अप करो, हर इंसान की जो भी वो कर रहा है ना, उसको ग्रेटिट्यूड दिखाओ, आप अपना दिल से दिखाओ आप। ठीक है, ये नहीं आगे कुछ पीछे कुछ। सबसे बड़ा पाप, एक मैंने बुक पढ़ी थी जिसमें ना कुछ लाइक वो स्पिरिचुअल बुक थी, जिसमें ये था कि पुण्य कर्म कौन से होते हैं और जो गलत कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं। जस्ट उसमें उसमें एक लाइन थी, वो बहुत अच्छी थी। उसमें ये बोला था कि सबसे बड़ा पाप ही यही है कि आप आगे कुछ बोल रहे हो और पीछे कुछ बोल रहे हो। आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, अगर आपको गलत भी बोलना है ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज बोलो। आगे कुछ बोलना, पीछे कुछ बोलना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो ये हमें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे, एक अच्छे लेवल को अचीव कर पाओगे, और एक अपनी लाइफ को मतलब दूसरों से बिल्कुल अलग कर पाओगे। आप इट शुड लुक डिफरेंट, मतलब इट शुड लुक यूनिक, कि हाँ आप एक यूनिक पर्सन हो, आप यूनिवर्स में आए हो एक बहुत अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो आपको, और इन सब चीजों से क्या होता है ना, आपका खुद का सपोर्ट ब्लॉक होता है, आप लोगों की नजर में धीरे धीरे बुरे बन जाते हो, क्योंकि देखो सच्चाई सामने आती ही है, और धीरे धीरे आप लोगों का प्यार नहीं पाते हो, आप एप्रिशिएशन नहीं पाते हो, उसमें आपका ही लॉस होता है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो प्लीज आज से इम्प्लीमेंट करना। कितने लोग आज से करने वाले हैं इम्प्लीमेंट पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को, जो मैंने आपको बताया है स्क्रिप्ट का? ये आपको 1 महीने तक करना है, 1 मंथ तक आपको करना है, और इस पे वर्कआउट भी करना है साथ ही साथ। ठीक है, तो इसको आप करना, और जब रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे तो मेरे संग शेयर जरूर करना आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आज का सेशन आपको बहुत हेल्पफुल देगा, क्योंकि लिटरली मेरी लाइफ चेंज हुई है आज मेरे साथ। मैं सच में बता रही हूँ, ऐसा हो गया है कि मैं जो भी गोल सेट करती हूँ, जो भी विजुअलाइजेशन करती हूँ ना, वो अचीव होने लग जाते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्स तक एक चीज पहुंच चुकी है, एक वो लेवल आ चुका है आपका पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग उतारोगे, आपको भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होपिंग फॉर योर बेस्ट फीडबैक, सो दैट आगे और भी अच्छे सेशन आप लोगों के लिए मैं ला पाऊँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से ग्रो करो, एंड
स्टेबल रहो, पॉजिटिव रहो, अल्टीमेटली मौज उड़ा के काम करो, खुश रह के काम करो, ठीक है, आपको खुश रह के काम करना है। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।